हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अरावली पाठशाला। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर 2 का, क्लास 12। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, हम अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा होगा वो डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, वो तो क्या था? कंडक्टर। क्या था? कंडक्टर। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा मीडियम एक मान लिया कि डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? ये एक टाइप का नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का अर्थ कोई भी सब्सटेंस अर्थात तत्व वगैरह कुछ भी आप उस वाले में मान लीजिए। एक टाइप का सब्सटेंस है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब मटेरियल किसी टाइप का मान लीजिए। नॉन कंडक्टिंग अर्थात कुचालक, एक टाइप का कुचालक हो गया। ठीक है, जिसमें चालन नहीं हो रहा है। और कुचालक होने का कारण क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का? इसके अंदर चार्ज कैरियर नहीं होते, फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होते हैं। फ्री चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, फ्री चार्ज कैरियर, जैसा हमने कि कंडक्टर में पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन होते इसमें नहीं होते। ओके, नो फ्री चार्ज कैरियर, यहाँ लिखना है नो फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, ये कंडक्ट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? डाइलेक्ट्रिक। एक टाइप का मीडियम है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? पहली तो वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती, उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, सेकेंड, और क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके ऊपर नो फ्री चार्ज कैरियर, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। नो फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल। ओके, ये इसके रीजन हो गए। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कुछ कि कंडक्टर जो होता है, ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसको क्या दिया है? यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर से जो आने वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल, ये इक्वल टू हो जाता है किसके? ये इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है। कैसे? ये देखिए, ये अगर कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये माइनस 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 आ जाएगा। अगर प्लस है इधर तो माइनस को खींचेगा, इधर प्लस प्लस आ जाएगा, तो इसके अंदर एक क्या इंड्यूस हो जाएगा? ये देखिए, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ई इंड्यूस जनरेट होगा किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आपस में एक टाइप को इस टाइप के सैचुरेशन रीजन ला लेते हैं ये, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस। तो ये आपस में बराबर हो गए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस साइड डायरेक्शन में, इंड्यूस इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गए? कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? डाई इलेक्ट्रिक की, किसकी? फॉर कंडक्टर। ये लिख लीजिए, फॉर कंडक्टर। ठीक है ना, जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात है कि आप जब इंड्यूस करेंगे तो उसके अंदर पोलर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, और वो एक दूसरे की सैचुरेशन रीजन लाएंगे। किसकी? सैचुरेशन इक्वल। इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाता है? ई नेट 0। ओके, ई नेट क्या हो जाता है? 0। लेकिन अब हम केस लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक का, जो हमारा अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कैसा है? डाई इलेक्ट्रिक। इसमें भी सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यहाँ से क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, इसके अंदर भी इंड्यूस होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंड्यूस नहीं हो पाएगा जितना कि हम कंडक्टर के केस में बात कर रहे थे ना, कि इसमें इंड्यूस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ज़्यादा इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने के बराबर सैचुरेशन रीजन आ जाती है। लेकिन इसमें मैक्स जो इंड्यूस होगा ना, चलिए मानिए इंड्यूस हुआ, तो वो भी इतना होगा कि वो इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होगा? ई जो एक्सटर्नल है इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस। यहाँ पे देखिए, ये इंड्यूस जनरेट हुआ ना, प्लस टू माइनस, ई इंड्यूस डाई इलेक्ट्रिक में भी जनरेट होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, कि इसको पूरा कैंसिल आउट कर दे, तो ई नेट इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस। तो इसके अंदर एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉट 0। ई नेट जो होगा ना डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ होगा, एक्सटर्नल से कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है कि आप अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा और इंड्यूस जनरेट होगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं होगा, और हमेशा ई इंड्यूस जो होगा ना इज लेस देन ई एक्सटर्नल होगा।
ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इंड्यूस से ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ई नेट जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपने। अब चलिए अपन कुछ समझते हैं और चीजें कि कोई किस लेवल पर। हमने कंडक्टर के बारे में तो समझ लिया कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन वो प्लस माइनस हुआ, जनरेट इंड्यूस हो गया, उसके बराबर हो गया। अब जब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं ना हम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तब हमें किस स्टेज पे जाना पड़ता है, मॉलिक्यूलर स्टेज। कौन सी स्टेज पर, मॉलिक्यूलर। कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, वो किससे मिलकर बना होगा, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। जैसे कोई रबर हो गया, रबर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, ठीक है, वो भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तब उस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पोलर होगा, कैसा होगा, पोलर, या फिर नॉन पोलर। या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर में क्या होता है, प्लस और माइनस होंगे। कैसे होंगे, प्लस और माइनस। ये देखिए, इनके जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा ना, प्लस और माइनस। पोलर हो गया, पोलर का मतलब दो ध्रुव, एक प्लस हो एक नेगेटिव, इस टाइप को क्या बोलेंगे, पोलर। और नॉन पोलर, जिनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा, प्लस और माइनस का जो सेंटर होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। तो ये नॉन पोलर है और पोलर। अब किस टाइप के, दोनों क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, दोनों डाई इलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक में या तो पोलर होगा, नो पोलर होगा। अब ऐसा नहीं है कि सर पोलर होगा तो उसके अंदर जनरेट नेट फील्ड जीरो होगा, या नॉन पोलर होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों केस में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, किसी में कम होगा, ज्यादा होगा। तो उसको अपन और स्टडी करते हैं, चलिए ठीक है। पोलर और नॉन पोलर का एग्जाम्पल अगर चाहे तो ये लीजिए, HCl हो गया। HCl होता है ना, H प्लस Cl माइनस, फिर क्या हो गया, H2 हो गया। इसका सेंट कौन सा नहीं होता ना, H2O। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका सेंटर चार्ज सेंटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, सेम HCl, H प्लस Cl माइनस, ये होगा। तो इनके बीच में कहीं वेरी करेगा, इसमें भी इनके बॉन्ड के बीच में कहीं पे वेरी करेगा सेंटर। तो ये क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। और जब हम पोलर की बात करते हैं तो हम जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, H2 हो गया, ये क्या हो गया, पोलर, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, H2H, ये HH। अब ये भी सेम है, इसकी भी सेम है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या होगा, इनका सेंटर क्या होगा, कॉन्साइड करेगा। इसका और इसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ये दीजिए, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इनका यहाँ पे सेंटर कॉन्साइड करेगा। सेम हाइड्रोजन के लिए ये, लेकिन HCl और इनके लिए कॉन्साइड नहीं करेगा। तो ये तो हमारी बात हो गई पोलर और नॉन पोलर। अब इन पोलर नॉन पोलर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेंगे। किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रख लिया फिक्स है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे, या तो पोलर मॉलिक्यूल रखेंगे या नॉन पोलर। चलिए हम पहले किसकी बात करते हैं, नॉन पोलर की, ठीक है ना। ये एक बार हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना, मैं नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ एक बार। और नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये क्या हमारा, नॉन पोलर, नॉन पोलर है, लिख लीजिए यहाँ पे, नॉन पोलर है, ठीक है ना, ये नॉन पोलर है, पहले लिख चुके हम। लेकिन ये किस केस में है हमारा, ये हमारा केस है E इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है इसको। उस केस में जो मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर का कुछ अरेंजमेंट इस टाइप का है, H2 मान लो, ये सब क्या H, ये H2 हो गया, ये भी H2 हो गया। तो इन सब का क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना, इस टाइप में। लेकिन जब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इक्वल टू जीरो किया, अब मैंने क्या किया, सेम केस लिया, लेकिन अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, E इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना अपन, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगवा दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाओगे, एक बैटरी लगा लो, उसके बीच में मॉलिक्यूल को रख दो, ठीक है ना। दो प्लेट्स हो गए, कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसके बीच में मॉलिक्यूल रखो, रख दो, उसके केस में हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, इनमें पोलराइजेशन होगा, क्या होगा, पोलराइजेशन। और ये एक टाइप का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ना, उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, कुछ इस टाइप में। ये कितने लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 ले लेते हैं, चलिए।
ठीक है, ये सेम 6 हो गया। अब क्या करेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव धक्का इधर देगा, नेगेटिव इधर होगा, जो चल रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, तो पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर, तो यह क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। किस टाइप का, ये तो सेंट्रल था, उनके क्या कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे थे चार्जेस दोनों, लेकिन अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवन हो गया, जिसकी वजह से क्या है, नेगेटिव एक साइड हो गया, पॉजिटिव एक साइड, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, ये कौन सा मटेरियल था अपना, नॉन पोलर, कौन सा मटेरियल था, नॉन पोलर। अगर हम सेकंड केस ले, इसमें तो हमें पता चल गया कि सर इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये नॉन पोलर से एक टाइप का पोलर बन गया, ठीक है ना, अपन को प्लस माइनस मिल गए, पोलराइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ ये सीन हो गया। लेकिन सेम अगर केस हम किसके लिए करें, फॉर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल में चलते हैं, सेम केस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, इक्वल टू 0, कौन सा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, लेकिन पोलर में क्या, ऑलरेडी उसमें तो पोलर्स होता ही है, पोलर मॉलिक्यूल में तो ऑलरेडी प्लस माइनस का होता ही है ना, ठीक है, ये हमने पोलर ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अब यहाँ पे सीन देखिए क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस का भी है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ऑलरेडी प्लस माइनस बने हुए, लेकिन क्या है, अरेंजमेंट इसका सही नहीं है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, ये सब क्या किसी भी टाइप में बिखरे हुए मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, ये तो कब होगा, जब इक्वल टू 0, इसके ऊपर को फील्ड नहीं लग रहा है, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका है, वो आपस में उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये एक अरेंजमेंट है इनका, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है। अब अगर सेम केस में क्या लेके जाऊं, फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सेम मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म स्टैंड करेंगे, ठीक है ना, एक लाइन में हो जाएंगे, जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी फील्ड में ये भी हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोलर भी क्या होगा, माइनस प्लस सेम डायरेक्शन में इस तरफ होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड में, ठीक है ना, तो जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग इनके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो ये अपना क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगा और उसमें डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमने दोनों केस देख लिए। फॉर नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है, सेंट्रिक होता है दोनों सेंटर प्लस और माइनस के, एक केंद्रित होते हैं एक ही बिंदु पर, तो उनमें क्या हो गया, इक्वल टू 0 पर तो रैंडमली अरेंजमेंट है उनका, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो गया। सेम केस हम जब पोलर मॉलिक्यूल में जाता है तो क्या रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली कहीं भी मुड़े हुए हैं, लेकिन प्लस माइनस है। लेकिन अब क्या होगा, जब हमने फील्ड लगाया यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू 0, जब एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या हो जाएगा, ये एक रैंडम अरेंजमेंट से पीरियोडिक या यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इनका हो जाएगा एक डायरेक्शन में। ये देखिए ये माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इस टाइप के क्या बन रही है, देखिए अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो माइनस प्लस काट जाएंगे, इस टाइप माइनस आ जाएगा, इस टाइप प्लस आ जाएगा, तो अपने टाइप को क्या बन जाएगा, इस टाइप का एक स्लैब बन जाएगा, जिसमें इस तरफ तो क्या है माइनस चार्ज और इस तरफ क्या है प्लस चार्ज, क्योंकि बाकी सब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे क्या ये माइनस सिग्मा चार्ज होगा, ये प्लस सिग्मा चार्ज होगा, हमारे पास क्या बन गया, एक शीट बन गई, जिसके बीच में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, लेकिन साइड और प्लस में क्या हो गया, एक चार्ज डेंसिटी जनरेट हो गई प्लस और माइनस की, ठीक है ना। ये फर्दर अपने आगे काम आएगा, किसमें, कैपेसिटर में काम आएगा। ये कहाँ काम आएगा, कैपेसिटर में, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट, ओके। ये क्या हमारा टॉपिक था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक कौन से हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अगर पोलर होगा तो उसका हमने बता दिया क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट से एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आ जाएगा, और नॉन पोलर होगा तो उससे भी क्या आ जाएगा, एक रैंडम या सेंट्रिक सिमेट्रिक थे जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चल रहा था, ठीक है ना, तो उसका भी क्या हो गया, एक हमें अरेंजमेंट मिल गया, पोलराइजेशन मिल गया। और पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या होता है,
हाँ, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन चीज तो हमने समझ लिया कि सर माइनस प्लस हो रहा है, ये पोलराइजेशन। ठीक है ना, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कैसे, कैपिटल पी वेक्टर, ठीक है ना। अब कैपिटल पी आता है, हमने डाइपोल मोमेंट के लिए तो पी लिखा था, और पी अपन क्या कर दे, वी कर दे, तो क्या आ जाएगा ये अपना पोलराइजेशन, ठीक है ना। अब पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई एंड ई वेक्टर, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन जो क्या करता है, इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हाई है तो पोलराइजेशन भी अच्छा खासा होगा। आपने देख लिया एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो क्या था, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन इसको क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, BELITY, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये डिपेंड करती है मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल। आपका मटेरियल कौन सा, उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी। तो ये तो क्या था हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ठीक है ना, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। संधारित्र और धारिता, क्या बोलते हैं हिंदी में, संधारित्र, और कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, धारिता, उसके धारण करने की क्षमता। अब कैपेसिटर है क्या, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की अगर सिंपल डेफिनेशन अगर बोले कि कैपेसिटर सर हम किसको बोलेंगे, डेफिनेशन क्या है, तो उसको बोलेंगे अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। ये तो हमारी क्या होगी इसकी डेफिनेशन की। कंडक्टर, ये मान लिया मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है ना, ये हमारा एक कंडक्टर है, और ये एक दूसरा कोई कंडक्टर है अपना, ठीक है। इसको मैंने ले लिया 1, तो इसको ले लिया मैंने 2, ठीक है। ये दो कंडक्टर, इन पे क्या चार्जेस मान लिया, एक पे नेगेटिव होगा एक पे पॉजिटिव होगा। इसको मैंने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके बीच की मैंने डिस्टेंस मान ली डी है। तो ये सिस्टम जो कहलाएगा इसको क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अब वो बात आगे की है कि आप पहले प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, उनमें अपना क्या सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर वो प्लेट्स है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, अगर सिलेंड्रिकल है एक के अंदर एक सिलेंडर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल अपन ने पंखे वगैरह में लगते हैं ना गोल सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गए। फिर प्लेट पे कैपेसिटर भी और भी जगह आता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। तो हम कैपेसिटर की बात करें, अगर कैपेसिटर किसको बोलेंगे वो आपने बता दिया कि अगर कोई भी दो बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, उनको एक सेपरेट कर दिया, दो ये बॉडी है दो, उनको सेपरेट कर दिया डिस्टेंस डी पे, उनके ऊपर एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। जैसे कि ये देखिए मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता हूँ, किसकी, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये मेरा एक
प्लेट है, ये मेरी दूसरी प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इसका मैंने वोल्टेज मान लिया ये V1 वोल्टेज पर है, ठीक है, ये V2 वोल्टेज पर है। दो प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं भी, कंडक्टिंग प्लेट है। अब इसको किसी भी शेप में ले लीजिए एक बार, ठीक है। एक C1 है, V1 के ऊपर मैंने मान लिया कि चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा, और इसके ऊपर मान लिया मैंने माइनस सिग्मा। प्लस है मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्जेस होगा, मीन्स Q क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना, प्लस Q। इधर क्या होगा, माइनस Q। ओके, प्लस Q और माइनस Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D हो गया, ठीक है। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, एक कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर किससे दिया जाता है, किसी भी चीज का, इसके ऊपर चार्ज Q है, अगर दो प्लेट सेम चार्जेस होगा, और इसके ऊपर Q1 माना, Q2 माना, उसको Q मान लिया, और V1 और V2 हो गया। बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव हायर होगा और नेगेटिव लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V क्या होगा, V1 माइनस V2, ठीक है। अब अगर मेरे को कोई चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जाना तो वो काम करना पड़ेगा, वो हम फर्दर आगे देखेंगे। यहाँ से मैं एक चार्ज लेके जाता हूँ इसके ऊपर, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो हम एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V1 में से V2 घटा दिया, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये हमारा सेपरेट बाय डिस्टेंस D हो गया। दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो गया, एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया। इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस इसके किससे दी जाती है, C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है ना। ये याद रखना, मेन फॉर्मूला है ये, C इज इक्वल टू Q बाई V, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है फैरड। क्या होती है, फैरड, ठीक है। और फैरड को अपन डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं कि 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम और वोल्ट इनवर्स, ठीक है। ये तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V। अब जो अपन की इसकी डिपेंडेंसी बोलते हैं ना, अपन को लगता है फॉर्मूले की सर कि ये चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। C इज मीन्स कैपेसिटेंस जो होता है ना, ये मेन लिखिएगा आप नोट। कैपेसिटेंस is independent from charge and potential difference, ठीक है ना। मीन्स जो कैपेसिटेंस जो है C, वो चार्ज और वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आगे और डिस्क्राइब करेंगे। उसको अपन बोलेंगे ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, किसकी, कैपेसिटर की। डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक है ना। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर इस पे इतना चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैपेसिटेंस ये होगा। लेकिन वो डिपेंडेंसी नहीं है इस पर, इसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी, शेप, साइज एंड मीडियम। क्या आप उस प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम भर रहे हैं, यहाँ पे मीडियम, ये यहाँ पे मीडियम आप कौन सा भर रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। हमने इसकी यूनिट भी डिस्कस कर ली और ये भी बता दिया कि किस किस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम इसका एक फॉर्मूला होता है, ये तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, C इज इक्वल टू Q बाई V। सिंपल सा फॉर्मूला है कि चार्ज और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन है, उससे अपन कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मेन जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का आता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जिससे ये पता चलता है कि ये कैपेसिटेंस जो है वो
चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड ना करके उसके शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये किसको दिखाएगा? ए और डी शेप और साइज को दिखाएगा, और एप्सिलॉन किसको दिखाएगा? मीडियम को। किसको? मीडियम को। चलिए अपन अब ये फॉर्मूला क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव। चलिए स्टार्ट करें। ओके, मान लीजिए ये मेरी एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है, ओके। इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू, वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली D, और इसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया मैंने दोनों साइड का A। इसके ऊपर है तो प्लस 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 प्लस, और इसके ऊपर क्या होगा? माइनस। ओके, ये तो हमारा सिस्टम हो गया। इसकी चार्जेस क्या होगी? प्लस सिग्मा, इसकी क्या होगी? माइनस सिग्मा। इसके अंदर वैक्यूम है, क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम में तो इसकी ये क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट हो गया वैक्यूम के केस में। ये इसको मैं रीजन 1 मान लेता हूँ, इसको रीजन 2 मान लेता हूँ, इसको रीजन 3। अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसको हम फर्दर फॉर्मूला निकाल के क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालेंगे, और C = Q/V का जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर पुट करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या होगा? पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है जो हम लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, V = ED या E = V/D। ये हमारा एक रिलेशन है जो अभी काम आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट केस, अब इस फील्ड में निकालता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, इसमें निकालेंगे। चलिए E1, क्या बोलेंगे? E1। E1 देखिए प्लस प्लेट है, हमने पहले ही पढ़ जाएगा एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E = σ/2ε0। कंडक्टिंग शीट है ना, कंडक्टिंग शीट के लिए E = σ/2ε0। हम गाउस लॉ में हमने डिराइव किया था, उस टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है। ये तो चलिए, तो इसकी वजह से प्लस शीट की वजह से क्या होगा? देखिए डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्लस सिग्मा की वजह से क्या होगा? इधर ये मान लिया मैंने, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, वो कितना होगा? σ/2ε0। सही है। इस साइड नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से फील्ड किस साइड होगा? इनवर्ट, इधर। उसकी वैल्यू कितनी होगी? -σ/2ε0। माइनस सिग्मा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये कट गया, क्या हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मींस फर्स्ट रीजन में तो 0 हो गया। अब थर्ड रीजन में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड, ठीक है ना। ये थर्ड रीजन है, सेम पॉइंट। चलिए पॉइंट लेते हैं एक। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए नेगेटिव की वजह से क्या होगा? अंदर की तरफ E नेगेटिव माइनस सिग्मा, और पॉजिटिव की वजह से वापस कहाँ? बाहर की तरफ, सेम वैल्यू, क्योंकि E देखिए E थर्ड क्या होगा? देखिए नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ -σ/ε0 2ε0, और पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ जो कि डी पे डिपेंड नहीं करता, σ/2ε0। इस केस में भी कितना आया? 0, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस प्लेट आर 0, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉजिटिव प्लेट की साइड में लीजिए या नेगेटिव प्लेट की साइड में, दोनों फील्ड में क्या होगा? 0 लड्डू। ओके, दोनों साइड में क्या आएगा? 0। मतलब इस प्लेट के इस साइड भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है 0, इस साइड भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है 0। अब बात बची कहाँ की? रीजन 2, जो हमारा मेन पॉइंट है। इसके ऊपर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और पोटेंशियल डिराइव होगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर ही करते हैं या फिर आगे चलते हैं? चलिए एक बार यही करते थे। अब लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, सॉरी 2। ठीक है ना। अब हम रीजन 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके,
चलिए रीजन 2 में आ जाता है। अब देखिए मेरा कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, अब देखिए प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस साइड करेगा ई प्लस की वजह से, ई प्लस सिग्मा। माइनस क्या करेगा, खींचेगा इसको, ये भी क्या करेगा इस साइड, ई माइनस सिग्मा, ठीक है ना। तो ई प्लस सिग्मा और ई माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई सेकंड में। हम एक बार मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वो इस साइड, इस डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। एक बार अपन क्या निकलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए प्लस क्या होगा, ई प्लस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस सिग्मा, देखिए माइनस आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या है, उधर अपने डायरेक्शन की वजह से कट किया, ठीक है ना। ये देखिए दोनों सेम डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और वैल्यू क्या है, सेम है। ई प्लस सिग्मा ई माइनस सिग्मा बराबर, इसलिए ये भी क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था और ये भी कैंसिल आउट, लेकिन ये क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब धक्का देने वाला इधर देखिए, इधर भी एक 50 किलो का आदमी खींच रहा है, इधर भी 50 किलो का आदमी खींच रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सेम इधर भी 50 किलो का आदमी खींच रहा है, इधर भी 50 किलो का, तो रस्सी नहीं खींचेगी आगे, और रस्सा कस्सी करेंगे ना, वैसे समझिए रस्सा कस्सी है, 50 किलो वाला यहाँ से खींच रहा है, 50 किलो यहाँ से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो कहीं नहीं खिसकेगा, जीरो। लेकिन अब बात ऐसी आएगी, धक्का देने वाले दोनों इस साइड है, यहाँ का ऑब्जेक्ट पड़ा है और इसके ऊपर देना, धक्का देने वाला क्या एक साइड में ही है, तो ऐसे धक्का देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। चलिए ये भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है ना, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, इस पे हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सब सिग्मा तो हम जानते ही हैं, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, ठीक है ना, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके आगे की बात, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सेकंड रीजन वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके चलिए, अब हमारे पास, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, E, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, D, इनके बीच की, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा नेट, इनके बीच की डिस्टेंस D है, V इज इक्वल टू ई डी। ओके, V, E क्या आया, क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 थी हमारे, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 आई, सॉरी इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 कर दीजिए, और ये इक्वेशन 5 आई, हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब हमें क्या करने निकालना है, कैपेसिटेंस, सीधी सी बात है ना, हमारे पास पोटेंशियल आ गया है, अब कैपेसिटेंस, नाउ द कैपेसिटेंस, नाउ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यू की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, अब देखिए इधर, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये लीजिए क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हर का हर क्या चला जाता है, अंश में, ठीक है ना। तो देखिए क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अगर कैपेसिटेंस की डी और ए दे रखे हैं तो उससे आपको कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो कि एक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी उनके बीच की डिस्टेंस को, मीन्स ये दोनों तो शेप एंड साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसको कर रहा है, मीडियम को, किसको, मीडियम को। ओके, तो ये हमारा क्या था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ये हमारा क्या था, कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर ये जो वैक्यूम था, ये हमारी जो कैपेसिटेंस की बात की ना, यहाँ पे क्या था, वैक्यूम था। अब वैक्यूम की जगह अगर मैं कोई मीडियम पुट कर दूं, वैक्यूम था, अब वैक्यूम को क्रॉस करके क्या डाल रहा हूं मैं, एक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस केस में क्या होगा। अब हमें क्या पढ़ना है कि अगर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं क्या डाल दूं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या हो जाएगा, उसको हमें स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करें आगे का, ओके।
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। आज का तो क्या, आज के इतने टॉपिक हो गए ये अभी के लिए। ठीक है, ओके। अब क्या है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास। ओके, इसके ऊपर प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी सिग्मा, इसके ऊपर प्लस सिग्मा हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा हो जाएगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है, पोटेंशियल अपना वी है। ओके, अब क्या कर दिया मैंने, इसके सेम साइज का जितना गैप है ना, यहाँ पे लिख लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। फुल्ली फील्ड इन वैक्यूम स्पेस। ठीक है ना, ये वैक्यूम स्पेस था, उसके अंदर क्या किया हमने, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को पूरा कर दिया। तो उसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस सिग्मा पी आ जाएगी। मतलब हमने वैक्यूम की, सॉरी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से क्या हो जाएगा, एक माइनस सिग्मा पी। क्यों, तो हमने ये किया था ना, ये यहाँ देखिए, हाँ ये, तो हमने जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह था, तो क्या हुआ, पोटेंशियल क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसके ऊपर। ओके, तो क्या हुआ कि ये देखिए माइनस, तो ये क्या है, एक जनरेट हो गई थी ना, क्योंकि देखिए ये प्लस से ये माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो इसके बीच के अंदर भी क्या आएगी, जनरेट हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो गया। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी हमारे पास, एक पोलराइजेशन हो जाएगा और एक चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो ठीक है, तो नेट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो पहले तो चार्ज डेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट लिख लेते हैं यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिग्मा। और नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इसको हमने क्या लिया, सिग्मा पी। तो एक साइड सिग्मा है, उधर सिग्मा पी है, सिग्मा पी है, सिग्मा पी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी, नेट चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज डेंसिटी, तो वो हो जाएगी अपने प्लस माइनस सिग्मा पी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, नेट चार्ज डेंसिटी। अब माइनस सिग्मा पी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे से माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस जो सिग्मा पी है उसकी वजह से, तो नेट हमारी जो चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट होगी वो किससे होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, प्लस माइनस और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए प्लस प्लस है, तो देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा प्लस साइन आ जाएगा। फिर माइनस है, तो उसकी कीजिए सिग्मा, देखिए माइनस सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा पी करेंगे तो क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी, माइनस को कॉमन ले लीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है ना, ये दूसरा केस आ गया, इस के लिए ये आ गया, और उसके लिए हमारा सीधा क्या, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ गया। ठीक है ना, तो ये दोनों केस आ गए इधर। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, नेट चार्ज डेंसिटी होगी ना, जो हमारा मेन अभी इंपॉर्टेंट करेगा, ये इफेक्ट करता है अपने रिजल्ट को, क्या करेगा, नेट चार्ज डेंसिटी ना, ये इफेक्ट करेगा अपने रिजल्ट को। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, चलिए, अब हमारा नेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अब अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट। ठीक है ना, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। सेम वही डायग्राम तो बना हुआ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
पहले क्या था सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा सिग्मा अपन सिग्मा माइनस पी और एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ना अपने सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्यों हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या था ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये आ गया, ओके। ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें क्या चाहिए पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का तो फॉर्मूला अपने पास सही है क्या V इज इक्वल टू ईडी, नाउ दी पोटेंशियल, नाउ दी पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू ईडी, ठीक है ना। अब E का फॉर्मूला इसके अंदर पुट कीजिए, सो V क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा क्या आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है हमें इसको और एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। तो जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं, हमारे मीडियम कैसा पहली बात डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और मीडियम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक सेम मीडियम जिसमें एक प्रकार का ही मीडियम हो, जिसमें दो कंबाइंड मीडियम हो, उस टाइप का। तो हमारा ये जो मीडियम है वो कैसा है लीनियर मीडियम, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कैसा है लीनियर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी हमारा नेट डिफरेंस जो होगा ना सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा सिग्मा जो कंडक्टिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी थी। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे सिग्मा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के क्या आ जाएगा के 1 अपॉन सिग्मा बाई के, ठीक है ना। ये इस टाइप की प्रोपोर्शनलिटी शो करेगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन के, जब के क्या होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए हमेशा, अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो क्या पॉइंट में आ जाएगा, जो ये क्या करेगा इसको नेगेटिव कर देगा, जो हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव रहेगा इसका वैल्यू। यहाँ पे क्या क्या होगा इक्वल टू ग्रेटर देन 1। चलिए ये तो क्या लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो चार्ज डेंसिटी जो डिफरेंस होगा ना सिग्मा और सिग्मा पी, ये तो अपनी दो प्लेट है, ये प्लस सिग्मा है ये माइनस सिग्मा है, इसके बीच में जो अपने यहाँ की डिस्कस कर रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी वजह से क्या जनरेट होगा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो प्रोपोर्शनल होगा किसके सिग्मा के, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तब उसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन के टाइम हो जाएगा किस सॉरी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन के। तो इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे पुट करेंगे, ओके। ओके चलिए पुट करें, ओके हमारा जब पुट हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। V इज इक्वल टू सिग्मा में सिग्मा के क्या लिखेंगे सिग्मा अपॉन के, तो के ये एप्सिलॉन नॉट ये डी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। अब कैपेसिटेंस निकालना इजी हो गया, नाउ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पुट कीजिए इक्वेशन को। सो C इज इक्वल टू क्यू तो है ही अपने पास, V को लिखिए सिग्मा D और K एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, ठीक है। अब सिग्मा हम जान देंगे एज जो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, पुट कीजिए इसको, हाँ क्यू के एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू बाई ए, तो ए चला गया ऊपर, डी है ये क्यू से क्यू कट गया, तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिख रहा है ये सबको, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं, ओके। तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फाइनली C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कैपेसिटेंस किसके रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अगर हम इसको और सही से लिखें तो C इज इक्वल टू क्या होगा के टाइम्स C नॉट, हमारा जो वैक्यूम में केस था उसका क्या हो जाएगा के टाइम्स, यहाँ पे के क्या बोलते हैं अपन, के को अपन बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। के हमारा क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करता है मीडियम पर, किस पे डिपेंड करेगा मीडियम पर, ओके। तो हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनली C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो भी किस टाइप से फिल हो कंप्लीटली फिल हो, कैसा
कंप्लीटली, ये हमारी दो प्लेट है, इसके अंदर कंप्लीटली क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है, एज टू एज, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अरे यार, ओके, यहां तक हो गया। अब एक और चीज रह गई, फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रह गया, फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए उसको, सिर्फ समझने का ज्यादा है नहीं। फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हमारे पहले प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर प्लस जनरेट हो गया, इधर माइनस जनरेट हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया, प्लस टू माइनस। ये अंदर की तरफ है, ठीक है ना, ये सब, इसको वापस अंदर की तरफ लिख लेते हैं, एक बार अंदर की तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब प्लस माइनस अंदर बाहर तो ऐसा रिप्रेजेंट करने से इतना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, ठीक है। अब प्लस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है तो एजेस पर, ये जो एजेस जब प्लेट्स खत्म हो रही हैं, यहाँ पर कुछ बेंडिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, इसको बेंड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो इस इफेक्ट को जो बोलेंगे ना, इसको, इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हम ये मोस्ट ऑफ द केस इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है ना, इसका इतना होता नहीं है इफेक्ट, इसकी वजह से इसको अपन क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, कि ये नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसको अपन कंसीडर इग्नोर कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने या पोटेंशियल काउंट करने में इस चीज को क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो ये तो हमारा क्या था, कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक